सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसकी बहादुरी की कहानियां आज भी जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजा की जिसने एक ही दुश्मन को एक नहीं कई बार हराया। और हाँ, ये कोई मामूली राजा नहीं थे। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने दो बड़े राज्यों की गद्दी संभाल ली थी। लेकिन कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा तो कुछ और ही है। अपनी आंखें गंवाने के बाद उन्होंने सिर्फ आवाज के दम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। इस कड़ी में हम उनकी कहानी को समझेंगे, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने दिल्ली के तख्त के लिए एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक होनहार नौजवान दिल्ली का इतना महान शासक बन गया। साल 1166 चौहान राजवंश में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही ये साफ था कि वो असाधारण हैं। मतलब उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 16 साल की उम्र में उन्हें अजमेर और दिल्ली दोनों की जिम्मेदारी मिल गई, और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें उत्तर भारत के आखिरी महान हिंदू राजाओं में से एक मानता है। बचपन से ही उनके पास एक कमाल की कला थी, शब्दभेदी बाण। अब ये क्या है? ये तीरंदाजी की एक बहुत ही पुरानी और मुश्किल भारतीय तकनीक है जिसमें योद्धा बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता है। और ये बात याद रखने वाली है, ये कोई छोटा मोटा हुनर नहीं था, बल्कि यही हुनर आगे चलकर उनकी तकदीर लिखने वाला था। लेकिन देखिए, एक राजा की कहानी सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लिखी जाती। अब चलते हैं उनकी जिंदगी के एक ऐसे हिस्से की तरफ जहां दो राज्यों की दुश्मनी के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी पनपी जो आज भी एक मिसाल है। तो हुआ यूं कि कन्नौज के राजा थे जयचंद। वो पृथ्वीराज की बढ़ती शोहरत से कह सकते हैं काफी जलते थे, और इसी सियासी दुश्मनी के बीच जयचंद की बेटी संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज को पसंद करती थी। उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। फिर आया स्वयंवर का दिन, और उस दिन जो हुआ वो तो इतिहास में दर्ज हो गया। कहानी की शुरुआत हुई संयोगिता के उस छिपे हुए प्यार से। उनके पिता जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्हें बुलाया तक नहीं, बल्कि दरवाजे पर उनका एक पुतला खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने क्या किया? उन्होंने सारे राजाओं को छोड़कर वरमाला उसी पुतले को पहना दी, और बस ठीक उसी लम्हे किसी हीरो की तरह पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को सबके सामने से ले गए। यकीन मानिए, ये उस जमाने की सबसे बड़ी और नाटकीय प्रेम कहानी थी। तो ये तो थी प्यार और बगावत की कहानी। अब आते हैं उस जंग पर, उस बड़ी लड़ाई पर जिसने सिर्फ पृथ्वीराज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल कर रख दिया। ये दिल्ली के तख्त के लिए दो ताकतों का सीधा टकराव था। साल था 1191। मोहम्मद गौरी नाम के एक हमलावर ने दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से हमला बोल दिया। तराइन के मैदान में घमासान लड़ाई हुई, और इस पहली जंग में पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने गौरी के फौज के छक्के छुड़ा दिए। एक जबरदस्त जीत हुई। मगर गौरी अपनी वो हार भूला नहीं। ठीक 1 साल बाद 1192 में वो फिर लौट आया। मैदान वही था, तराइन का, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। इतिहास ने एक ऐसी करवट ली कि पृथ्वीराज को एक बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी। तो सवाल उठता है कि भाई सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या हो गया? देखिए, पहली लड़ाई में राजपूत घुड़सवारों का आमने सामने का हमला गौरी की सेना पर भारी पड़ गया था। लेकिन दूसरी बार गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था। वो अपने साथ 1,20,000 सैनिकों की फौज तो लाया ही, पर इस बार उसने सीधी लड़ाई के बजाय धोखे, जासूसी और रात के हमलों का सहारा लिया, और राजपूत सेना इस तरह के युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हार के गहरे अंधेरे में भी हिम्मत की एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। एक ऐसा निशाना जो इंसाफ के लिए लगाया जाना था। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, उन पर बहुत जुल्म हुए और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। कैद में भी गौरी ने पृथ्वीराज को जलील करने के लिए उन्हें तीर चलाने को मजबूर किया। उसे क्या पता था उनके उस बचपन के हुनर के बारे में? तभी उनके दोस्त और कवि चंदर बरदाई, जो खुद भी वहीं कैद थे, ने गौरी से नजरें बचाकर धीरे से कहा, महाराज, आवाज पर निशाना लगाइए। गौरी सिंहासन पर 8 कदम दूर बैठा है। आंखें ना होने के बावजूद पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, गौरी की आवाज को भांपा और तीर चला दिया।
और वो एक तीर जो सिर्फ आवाज के सहारे छोड़ा गया था, सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और उसी पल उस जालिम हुक्मरान का खेल खत्म हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी कहानी जिसमें हार हुई, वो हमेशा हमेशा के लिए हिम्मत की मिसाल कैसे बन गई? भले ही उन्होंने अपना राजपाट खो दिया, लेकिन इतिहास ने उन्हें हमेशा याद रखा। दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के तौर पर, अजमेर के शेर के नाम से, और उस राजा के तौर पर जिसने गौरी को ललकारा था। उनकी कहानी राजपूतों के शौर्य और सम्मान का प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि असली हिम्मत का ताल्लुक हार या जीत से नहीं होता, वो तो सदियों तक गूंजती है। और ये भी कि कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना हो, एक असली योद्धा अपनी रोशनी खुद तलाश लेता है।